लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को मिली हार के बाद देश ही नहीं दुनिया भर में अयोध्या की सबसे ज्यादा चर्चा है। सोशल मीडिया पर लोग अयोध्या वासियों को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अयोध्या में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वहां जाने पर सरयू स्नान करने के बाद सीधे रामलला के दर्शन करें और बिना कुछ खर्च किए वापस चले जाएं। भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी अपने घर से बना कर लाएं। अयोध्या में कुछ भी खर्च करना रामद्रोहियों को मजबूत करना होगा। इसके अलावा लोग यह भी लिख रहे हैं, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। दरअसल अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में 2024 के चुनाव का आगाज हुआ। ऐसे में लोगों को पूरी उम्मीद थी कि अयोध्या में बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने अयोध्या में मंदिर के अलावा भी विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब वहां के चुनाव परिणाम पर लोग अयोध्या वासियों पर आक्रोश जता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में बीजेपी को हार नहीं बल्कि जीत मिली है? वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। अयोध्या यूपी की फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एक अयोध्या भी है और अयोध्या में इंडी गठबंधन की अपेक्षा बीजेपी के प्रत्याशी को 4000 से अधिक वोट मिले हैं, जिससे साफ है कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी का साथ दिया है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा के वोट की बात करें तो अयोध्या में इंडी गठबंधन को 1,04,000 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले हैं। रुदौली विधानसभा में इंडी को 1,04,113 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 92,410 वोट मिले हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में इंडी को 95,612 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 87,879 वोट मिले हैं। ऐसे ही विकासपुर विधानसभा क्षेत्र में इंडी को 1,22,543 वोट मिले हैं, तो बीजेपी को 92,859 वोट मिले हैं। इसके अलावा दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में इंडी को 1,31,277 वोट मिले हैं, तो बीजेपी को 1,21,183 वोट मिले हैं। इन आंकड़ों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि बीजेपी को कहां कितने वोट मिले हैं। फिलहाल फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में भले ही बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन अयोध्या में जीत मिली है। इसलिए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह से सभी अयोध्या वासियों को ट्रोल करना गलत है।